तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? तो क्लास 12 है ना, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो बच्चे 2025 में देंगे एग्ज़ाम है ना, 2025 है ना। तो चलिए उसके लिए हम कभी कल कुछ बता रहे थे, केमिस्ट्री हो रहा था आप लोगों का है ना। तो केमिस्ट्री में हो रहा था, लेसन का नाम क्या था? तो विलयन और अनुसंख्य गुणधर्म। विलयन और अनुसंख्य, यहाँ पर अनुसंख्य क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म होगा। इसमें हम लोग पढ़े थे। तो कल हम लोग विलयन से स्टार्ट किए थे और मोल प्रभावित हम लोग कल पढ़ लिए थे। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे, जो बच्चे कल ऑनलाइन में जुड़े नहीं थे है ना, किसी भी कारणवश से पता नहीं कहाँ गया होगा, उसको कोई काम था, तो उसके लिए हम आज कुछ शॉर्ट में जो हम कल पढ़ाए थे उसके ऊपर दोबारा रिविजन करवा देते हैं। अच्छा रहेगा, लेकिन ये अच्छा सबसे अच्छा उसके लिए रहेगा जो कल भी क्लास कर लिया, वो आज भी बच्चे अगर ज्वाइन है तो उसके लिए और ज़बरदस्त तरीक़ा से समझ में उसको आएगा। तो चलिए शॉर्ट में हम बता देना चाहते हैं है ना विलयन के बारे में। तो चलिए थोड़ा चलते हैं, हम लोग क्या क्या कल पढ़ाए थे तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लिया जाए। तो हम बहुत पढ़ाए थे विलयन, ध्यान से एक बार देखिएगा क्या पढ़ाए थे जी? विलयन है ना, विलयन आपको पढ़ना है जी। क्या पढ़ना है? विलयन। तो चलिए, तो सबसे पहले विलयन किसे कहते हैं? तो बाबू विलयन विलायक और विलेय को मिलने से विलयन कहलाता है ना। विलायक और विलेय को मिलने से विलयन कहलाता है। किसको किसको मिलने से? तो हम कहेंगे कि विलायक और विलेय, विलायक और विलेय को मिलने से क्या कहलाता है? विलयन। आप बताइए, आप सवाल में आता है सर विलायक क्या होता है? तो बोलना है बाबू कि जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। जैसे में आइए, अब मानिए विलायक में आपका हो गया जल, विलायक में क्या ले लिए? जल, और प्लस विलेय में क्या ले लीजिए जी? चीनी। क्या लीजिए? चीनी। आप बताइए चीनी की मात्रा है ना, जल की जो मात्रा है बाबू वो क्या है? अधिक है, और चीनी की जो मात्रा है जी से क्या है? तो कम है न। तो हम यही सिखाएं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम रहेगा वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक रहेगा वो विलायक कहलाएगा। अब आप बताइए कि जल और चीनी जब घुलेगा, जल और चीनी जब घुलेगा तो पता है क्या बन करके आएगा? शरबत आएगा बन करके। क्या बन करके आएगा? शरबत आएगा बन करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शरबत। क्या आएगा बाबू? शरबत है ना। क्या आएगा? शरबत। जो हम लोग पानी में चीनी को घोलते हैं, जो पीते हैं शरबती, उसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं। हम बार बार कहते हैं अपनी ही भाषा में समझने का प्रयास करें, आपको समझ में 100% हम कहते हैं कि आपको समझ में आएगा है न। अपने ही अंदाज में पढ़ने का कोशिश कीजिए। ये आपका हो गया विलेय विलायक, आपको वैसे हम बता दिए। अब देखिए इसके बाद क्या बताए थे बाबू? इसके बाद हम बताए थे ने कि विलयन में मिश्रण कै प्रकार के होता है? तो विलयन में मिश्रण 7 प्रकार के होता है। विलयन में मिश्रण जो होता है से कै प्रकार के बताए थे बाबू? तो मिश्रण कै प्रकार के होता है? 7 प्रकार के सिखाए थे। आप देखिए कौन कौन सिखाए थे। तो इसमें पहला सिखाए थे ठोस द्रव। क्या सिखाए थे? ठोस द्रव। और क्या? और ठीक सिखाए थे क्या? ठोस से ठोस और ठोस के मिश्रण। और तीसरा सिखाए थे बाबू द्रव का मिश्रण है ने। और चलिए कोई बात नहीं, प्लस भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, चलिए हटा देते है ना। चलिए, और चौथा में जी सिखाए थे द्रव और
ठोस का बाबू मिश्रण हमने पांचवा में सिखाए थे। पांचवा में सिखाए थे गैस ठोस का मिश्रण। छठा में क्या सिखाए थे? छठा में सिखाए थे गैस द्रव का मिश्रण। गैस द्रव का मिश्रण। सातवां में क्या सिखाए थे? सातवां में सिखाए थे गैस गैस का मिश्रण। सातवां में सिखाए थे गैस गैस का मिश्रण। ये आपका हो गया। विलयन में मिश्रण कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं, है ना। क्या विलयन में मिश्रण 7 प्रकार के होते हैं? कौन कौन? तो ठोस ठोस में होता है मिश्रण, द्रव द्रव में होता है मिश्रण। देखिए सबसे पहले है ना कि 3 गो चीज जानिए आप। ठोस ठोस में, द्रव द्रव में और गैस गैस में। क्या गो बचा? सिवाय ना तो 4 बचा। क्या 3 तैसे हो गया? ठोस ठोस, फिर क्या? गैस गैस, और फिर क्या? द्रव द्रव। अब क्या कीजिए? अब ठोस द्रव कीजिए, है ना। देखिए ठोस द्रव कीजिए, फिर ठोस से गैस में कीजिए, फिर क्या? गैस से द्रव में कीजिए। आप ऐसे कर कर के आसानी से समझ सकते हैं। आप देखिए एक बार फिर से यहाँ से क्या है? ठोस ठोस में लिया है, फिर देखिए द्रव द्रव में लिया है, फिर गैस गैस में लिया है। कितना आसान लिया है। फिर क्या किया है? देखिए द्रव से ठोस में किया है, फिर गैस से ठोस में किया, फिर गैस से द्रव में किया। यही तो 7 गो विलयन का मिश्रण है। विलयन में मिश्रण क्या गो है? तो 7 गो है। ठोस ठोस का मिश्रण है, द्रव द्रव का मिश्रण आपको पढ़ा दिया गया था ना। आप जान करके पिछले वीडियो में जो बच्चे नहीं जुड़े थे वो जान करके उसमें देख सकता है और समझ सकता है। आपको ऐसे भी यहाँ पर समझ में आएगा, लेकिन आप इसको जब 2 बार देखिएगा ना आपको समझ में और बेहतरीन तरीक़ा से आपको आएगा। इसलिए हम यहाँ तक इसे पढ़ा दिए थे। अब इसमें एक और होता है, एक होता है जालीय विलयन, एक होता है अजालीय विलयन, है ना। एक क्या बताए थे? जालीय विलयन बताए थे, है ना। एक होता है जी जालीय विलयन, एक होता है जालीय विलयन, एक होता है जालीय विलयन, अब एक होता है अजालीय विलयन। अजालीय विलयन। देखिए जालीय विलयन किसे कहते हैं? तो जालीय विलयन हम सिखाए थे हम क्या कि वह विलयन जिसमें जाल विलायक रूप में रहता है ना। बोलना है कि जालीय विलयन किसे कहते हैं? तो बोलना है कि वह विलयन जो जाल विलायक रूप में रहता है, वह विलयन जिसमें जाल विलायक रूप में रहता है। जाल रहता है किसके रूप में? विलायक रूप में रहता है, उसे हम जालीय विलयन कहते हैं। और अगर पूछ देगा अजालीय विलयन तो वैसे विलयन है ना जिसमें जाल विलायक रूप में नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? अजालीय। अजालीय मतलब कि जाल के रूप में नहीं रहेगा वो, है ने। वैसे विलयन जो जाल विलायक रूप में नहीं रहता है उसे क्या कहेंगे? जालीय विलयन, अजालीय विलयन। अजालीय विलयन कहेंगे वैसे विलयन जो जाल विलायक रूप में रहता है। विलायक जाल रहेगा विलायक रूप में वो कहलाएगा जालीय विलयन, और जो नहीं रहेगा जल विलायक रूप में क्या कहलाएगा? अजालीय विलयन कहलाएगा। इसमें आपको हम इतना सिखाए थे और उसमें सिखाए थे एक और होता है मोलारता। एक और क्या होता है जी? मोलारता होता है। इसमें हम सूत्र को सिखाए थे। मोलारता का सूत्र पता है क्या होता है? मोलारता का सूत्र सिखाए थे कि विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलों की संख्या और बट्टा क्या लीटर में? लीटर में विलयन का विलयन का आयतन। ये देखिए मोलारता का क्या हो गया सूत्र। इसमें हम ऐसे भी सिखाए थे कि विलेय के मोलों की संख्या और लीटर में विलयन का आयतन के अनुपात को मोलारता कहते हैं। जबकि देखिए मोलारता को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं और विलेय मोलों की संख्या नंबर पूछ रहा है तो छोटका एन मतलब क्या स्मॉल एन, और लीटर में विलयन के आयतन है तो भाई क्या होगा? भी होगा। क्या होगा? भी। इसमें कभी कभी पूछता है कि मोलारता का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट में क्या है? मोलों की संख्या है,
तो यहाँ पे क्या होगा, मोल होगा। और फिर क्या पूछ रहा है, लीटर में है, तो भाई लीटर मतलब एल होगा। ये देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ये आपका हो गया यूनिट। ये आपका पूछता है ये कहाँ क्या होता है मोलारता के, तो रटना नहीं है, क्या बोलना है, मोल पर लीटर होता है ना। मोलारता का जो होता है यूनिट से क्या होता है बाबू, मोल पर लीटर होता है ना। इसका सूत्र क्या होता है, तो विलेय की मोलों की संख्या है ना, और लीटर में और बटा में लीटर में मिलियन का आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोलारता कहते हैं। एक और इसमें होता है, एक होता है, अच्छा पता है, जब यहाँ निकालेंगे हम जब एन बराबर, तो क्या निकल कर के आएगा जी, एम गुने भी आएगा निकल करके, है ना, एम गुने भी। मतलब क्या, तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या आएगा, तो मोलारता और लीटर में बिलियन की आयतन के गुणनफल को विलेय की मोलों की संख्या कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। आपको सब बता दिया गया, आगे पीछे खाली इसको रिविजन करना है। एक होता है बाबू मोलालता, एक क्या होता है जी, तो एक होता है मोलालता, नहीं दिख रहा होगा, एक होता है मोलालता। क्या सिखाए थे, इसका भी सूत्र होता है ना। मोलालता का भी क्या होता है, मोलालता का हम सूत्र बताए थे, पता है क्या, विलेय की मोलों की संख्या, है ना जी, विलेय के बट्टा में क्या, बट्टा में सिखाए थे नहीं कि विलायक का ग्राम, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, और गुने कितना, गुने भी सिखाए थे 1000, गुने कितना जी, 1000 ग्राम। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी सिखाया गया था ना आप लोग सभी को, कि विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलालता कहते हैं, है ना। आप देखिए, इसको वैसे भी हम कह सकते, को लिखा हुआ नहीं है कि विलेय की मोलों की संख्या क्या है, कितना ग्राम में, 1000 ग्राम में, विलायक का ग्राम में, सॉरी कैसे इसको बता रहे थे, है ना। ये देखो, विलायक के 1000 ग्राम में, देखिए विलायक के 1000 ग्राम में क्या है, विलेय घुला हुआ है, तो विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बाबू, मोलालता कहते हैं। आप देखिए, विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज़ से, स्मॉल एन से, और मोलालता को किससे, तो स्मॉल एम से। तो आप देखिए, इसका एन होता है, अद्रव्यमान है तो बड़ा का एम होगा, एन होगा। आप देखिए, ये आपका होता है क्या, मोलालता का सूत्र होता है। आप देखिए, इसका ये पूछता है ऐसा यूनिट, तो क्या करेंगे, तो मोलों की संख्या है, तो भाई यहाँ पर ये हो जाएगा मोल, और क्या है, द्रव्यमान है, मतलब मास है, तो क्या हो जाएगा, केजी। तो इसका जो होगा यूनिट से क्या होगा, मोल पर केजी होगा, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। इसका भी यूनिट में पूछता है, किसका यूनिट, ये वाला, ये देखिए, ये भी आपको पूछता है, ये क्या इसका बताया गया था, मोल लता का बताया गया था, है ना। ये जो आपको पढ़ाए थे से क्या पढ़ाए थे, मोल लता पढ़ाए थे, है ना, क्या पढ़ाए थे, मोल लता पढ़ाए थे। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आपकी शॉर्ट में बता दिया जा रहा है कि जो बच्चे कल नहीं जुड़े थे हमारे यहाँ ना क्लास में, उसके लिए आपको इतना दिया जा रहा है ना, और बाकी जो कल जुड़े थे उसके लिए और जब ज़बरदस्त रहेगा, उसको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेहतरीन से हमें आशा है। चलिए, पता है इसमें एगो नोट पॉइंट हम बताए थे बाबू, नोट पॉइंट क्या बताए थे ने, कि बिलियन की मोलालता पर ताप परिवर्तन, देखिए बिलियन की मोलालता पर ताप परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव क्या होता है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। एक हम सिखाए थे मोल प्रभाज, एक हम क्या सिखाए थे जी, मोल प्रभाज, जबकि हम यह तक पढ़ा करके है ना, और वीडियो को बंद कर दिए थे। क्या पढ़ाए थे जी, मोल प्रभाज, जबकि इसको एक और नाम है, इसको एक और नाम क्या है, मोल अंश,
है ना जी। इसको एक और नाम क्या है, मोल अंश नाम है। देखिए शॉर्ट में इसमें हम बताए थे कि विलेय का मोल प्रभाज, है ना, देखेंगे ध्यान से, इसमें बताए थे कि विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का बाबू मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय का पूछ रहा है। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, है ने। आप एक और क्या सिखाए थे, एक और सिखाए थे ने, विलायक का मोल प्रभाज। तो इसमें सब कुछ वैसे रहेगा, खाली ऊपर में क्या हो जाएगा कैपिटल एन, और नीचे में जितना है ने उसको उतना ही कर दीजिए। अब इतना हम करके इसको समीकरण हम फर्स्ट माने था, इसको समीकरण सेकेंड, और दोनों को हम क्या किए थे, तो दोनों को हम क्या किए थे, जोड़ दिए थे। तो देखिए जोड़िएगा ना, देखिए जोड़ करके आप देखिए, है ना, देखिए कितना आता है जोड़ करके। आप देखिए इसको एलसीएम निकाल लेंगे तो आपको जितना नीचे है वही आएगा। अभी देखिए क्या होगा, क्या होगा, वो काट जाएगा, काटेगा तो क्या होगा 1, और 1 से करेंगे एन में तो आपका एन हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए अभी वाला देखिए कट जाएगा यहाँ से एन, तो क्या होगा 1 आएगा काटने पर। 1 से किस में कीजिए, 1 से एन में गुना कीजिए तो क्या आएगा कैपिटल एन। अब देखिए समान है तो इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, काटने पर क्या आता है 1 आता है। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाज की योगफल कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। कितना होता है 1। अब आपकी बात है सर मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो बाबू इसमें बता सकते हैं, ऐसे इसको बोल सकते हैं कि किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के योगफल को मोल प्रभाज कहते हैं। किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के योगफल को क्या कहेंगे, मोल प्रभाज हम कह सकते हैं, या तो हम इसको वैसे भी कह सकते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज को हम मोल प्रभाज कहते हैं। ये तो आपको देखिए यहाँ पर है ना, योगफल को, योगफल है देखिए यहाँ पर, ये तो मेन है इसका जो व्यंजक है से आपका मेन व्यंजक यही वाला है ना। मोल प्रभाज का जो व्यंजक है वो देखिए आपको इतना भी शॉर्ट में, और बाकी जानकारी की आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं पूरा विस्तार से 1 कैसे आया है, ऐसे हम शॉर्ट में करके ला देंगे, लेकिन आप चाहें जानकर को वहाँ पूरा देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको नोट पॉइंट में सारा लिखा दिया गया है कि मोल प्रभाज की योगफल के मान जो होता है सो 1 होता है। क्या होता है इसका मान 1 होता है। यहाँ तक आपको हम है ना सिखा दिए थे। अब चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट की ओर। ये आपका हो गया मोल प्रभाज। अब चलिए हम लोग चलते हैं, ये सब देखिए आपको ये सब पढ़ा दिया गया था, है ना। चलिए यहाँ अपना चलते हैं पॉइंट की क्या होगा, विलयता तक पढ़ाना है ना। जलीय विलयन पढ़ा दिया गया ना भाई, जलीय विलयन ये क्या यहाँ तक तो पढ़ा दिए थे, मोललता वाला भी दोहरा दिए थे। चलिए मोल प्रभाज भी हो गया था। हाँ कहाँ से पढ़ना है, विलयता। क्या ध्यान देना है, क्या पढ़ना है हमको, अभी स्टार्ट करना है बाबू विलयता से। कहाँ से हम लोग जानेंगे कि विलयता क्या होता है। तो क्या होता है विलयता में, क्या है विलयता में, क्या कह रहा है देखिएंगे। इसमें क्या कहता है, किसी रसायन या यौगिक की किसी द्रव्य में घुल जाने की क्षमता को, देखिए किसी भी यौगिक के किसी द्रव्य में घुल जाने की कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी को क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं, या तो उसको क्या कहते हैं, घुलनशीलता कहते हैं। हम लोग विलयता को ही क्या कहते हैं, देखो विलयता तो घुलनशीलता, अगर बॉडी में पूछते कि घुलनशीलता क्या है तो उससे घबराना, उससे डरना नहीं है। विलयता को हम लोग क्या बोलते हैं, घुलनशीलता बोलते हैं, है ना। और जबकि क्या लिखा है नोट में, क्या विलेय विलायक की प्रकृति तथा ताप और दाब पर निर्भर करता है। आपकी वाला एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, अति में 2 नंबर में पूछता है, कैसे ऐसे पूछेगा कि विलयता निर्भर करता है। तो बाबू किसी भी पदार्थ में विलयता जो होता है से निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन बात पर, देखिए पहला बात है क्या कि विलेय की प्राकृतिक पर, पहला बात है विलेय की प्राकृतिक पर, है ना। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, विलायक की प्राकृतिक पर। पहला है विलेय की प्राकृतिक, दूसरा है विलायक की प्राकृतिक, और तीसरा क्या है,
ताप और चौथा क्या है, दाब। यही आपको निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ में विलयता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला बात है क्या, विलय की प्राकृतिक, दूसरा है विलय की प्राकृतिक, तीसरा है ताप और चौथा है दाब। ताप एंड दाब, टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, इसी को बोला जाता है। तो इस आपको इतना मतलब कि विलयता जो होता है से इतना बातों पर निर्भर करता है ने। देखिए इसमें सूत्र आपको बताया गया होगा। विलयता का एक सूत्र होता है, क्या होता है, विलयता। इसके सूत्र में बताया गया था कि विलय का ग्राम में, विलय का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बट्टा में आपको सिखाए थे हम कि विलायक का ग्राम में, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान तो हमारा ऐसे हो गया, द्रव्यमान ऐसे होगा, द्रव्यमान और फिर गुना में कितना, 1000 ग्राम, कै ग्राम, 1000 ग्राम। ये आपका रहा देखिए विलयता का, ये आपका देखिए सूत्र है ने। ये देखिए तो हम कह सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर आ गया है विलयता में कि किसी यौगिक के किसी द्रव्य में घुल जाने की जो क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं, तो विलयता कहते हैं। आप जान लीजिए आपको इतना भी शॉर्ट, इतना हल्का, इतना इजी, इतना सस्ता, इतना ज़बरदस्त, इतना मस्त आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। आपको क्या क्या 100 ग्राम या 100 ग्राम, 1000 यहाँ नहीं, चलिए सही बात है, कितना होगा 100 ग्राम यहाँ कीजिए, कै ग्राम, 100 ग्राम, है ना, वहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया था, तो कै ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा। ये आपका रहा विलयता। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए अब क्या है, अवक्षेपण। अब हम लोग जानेंगे कि अवक्षेपण क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, किसी ठोस पदार्थ का बनना या किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। देखिए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है उसको अवक्षेप कहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, अवक्षेपण, तो बोला नहीं है। तो हम लोग एक बार चलते हैं, जानते हैं, चलिए सिखाते हैं अवक्षेपण क्या है। तो चलिए एकदम आराम से हम लोग जानेंगे अभी, है ना, अवक्षेपण क्या है। तो लिखिए अवक्षेपण, चलिए जी क्या होता है अवक्षेपण। तो अवक्षेपण में हम बताए थे क्या ने, क्या है अवक्षेपण में बताए थे, बोलिएगा जी, विलयन में, है ना, किसमें, विलयन में। देखिए देखेंगे अभी विलयन में, विलय की कुछ कण, विलय की कुछ कण, विलय के कुछ कण क्या होता है, ठोस, ठोस विलय के कणों से टकराकर विलयन से क्या होता है जी, पृथक, क्या हो जाता है, विलयन से होता है पृथक, है ना, पृथक हो जाता है। पृथक मतलब अलग अलग भी इसको कह सकते हैं, है ना, क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। एक और होता है जी, एक और होता है विलोपन। चलिए दोनों को लिख करके और एक ही बार हम लोग पकड़ घटोर देंगे दोनों की, है ना। एक होता है विलोपन, इसमें पता है क्या होता है, देखिए इसमें चलते हैं, इसमें क्या होता है, जब किसी ठोस,
जब किसी ठोस विलेय को किसी विलायक में क्या किए, विलायक में डालते हैं, तब विलेय के कुछ कण घुल जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे विलयन में, है ना जी, जिससे विलयन में उसका सांद्रण जो होता है सो बढ़ जाता है। साधन क्या होता है, आप देखिए समझना है, बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, विलोपन। चलिए अब क्षेपण क्या है, तो विलयन में विलेय के कुछ कण, विलयन में विलेय के कुछ कण, विलयन में विलेय की मतलब चीनिया के कुछ कण, विलेय मतलब चीनी के कुछ कण, ठोस विलेय, तो चीनिया से ठोस विलेय है ने, चीनी ठोस विलेय है, ठोस विलेय, तो ठोस विलेय के कणों से टकरा कर विलयन से कुछ होता है, वो अलग होता है, पृथक मतलब होता है ना उसको अलग, पृथक मतलब क्या होता है, अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। अब देखिए एक और क्या है, विलोपन। इसमें क्या कहता है कि जब किसी ठोस विलेय को किसी विलायक में, ठोस विलेय को किसी विलायक में कहने का मतलब हो गया, ये देखिए क्या है, ये देखिए इसमें क्या है बाबू, इसमें पानी है पहले से, है ना, इसमें क्या है, द्रव, इसमें क्या है, ये जो देख रहे हैं इसमें क्या है, पानी, इसमें क्या है, पानी। क्या कहता है, मतलब कि विलायक में, ठोस विलयन को किसी विलायक में डालते हैं, विलायक मतलब कि घुला हुआ है ना, तो एकरा में डालते हैं कुछ चीनी ले लीजिए, चीनी, क्या ले लेते हैं, चीनी लीजिए, चीनी को लेंगे, चीनी क्या है, ठोस विलेय है, चीनी क्या है, ठोस विलेय, तो डालते हैं तब विलेय के कुछ कण घुल जाता है, मतलब कि चीनिया जो है न, से चीनिया के देखो विलेय मतलब चीनी, तो चीनी के कुछ कण क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है, इसमें जो है से क्या है न कि चीनी के जो है से कुछ कण क्या हो जा रहा है, इसमें घुल जा रहा है, कुछ कण क्या हो जा रहा है, तो कुछ कण घुल जा रहा है, जिससे विलयन इसका, जिससे विलयन उसका, जिससे विलयन में होगा, जिससे विलयन में उसका सांद्रण क्या होता है, बढ़ जाता है। सही बात है, चीनी जब घुलेगा तो विलयन का सांद्रण आवाज से कि बढ़ जाएगा, तो जब बढ़ जाएगा उसे क्या कहेंगे, विलोपन, उसे क्या कहेंगे, विलोपन। ये आपके एग्जाम में आता है कि अवक्षेपण और विलोपन क्या है, अंतर स्पष्ट करें, तो हम वहाँ पर कहते हैं ना कि आप अंतर एग्जाम में स्पष्ट तब करेंगे जब आप पहले हमसे स्पष्ट हो जाएंगे। अगर हमसे ही आप अगर स्पष्ट अगर नहीं होंगे तो आपसे एग्जाम में भी स्पष्ट हम लिख देंगे कि आपसे नहीं होगा। इसलिए एग्जाम में स्पष्ट करने से पहले, स्पष्ट लिखने से पहले आपको M2 क्लासेस से, है ना, आपकी अपनी चैनल M2 क्लासेस से स्पष्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर। चलिए हम लोग आगे कुछ चलते हैं। अब चलते हैं, इसमें क्या है, उदाहरण किसका, अवक्षेपण का। एक बार देख लीजिए अवक्षेपण का उदाहरण में क्या लिया है। यदि पोटेशियम क्लोराइड कहने का मतलब कि KCl क्या है, जलीय विलयन में सोडियम नाइट्रेट नहीं, क्या होगा यहाँ पर ही, सिल्वर नाइट्रेट होगा। सिल्वर ने है, क्या होगा जी, सिल्वर नाइट्रेट। आपका नाइट्रेट लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलाया जाता है। देखिए कहता है कि पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में
पोटेशियम हो गया क्लोराइड के जलीय विलयन में, ये देखिए जलीय विलयन में है ने क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन को, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को कुछ किया गया, दोनों को बाबू मिला दिया गया, तो देखा जाता है कि सफ़ेद रंग के एक ठोस पदार्थ, सफ़ेद रंग के एक ठोस पदार्थ का अवक्षेपण हो रहा है। सफ़ेद रंग के क्या हो रहा है, अब ठोस पदार्थ का अवक्षेपण हो रहा है। तो यह सफ़ेद रंगीय पदार्थ वास्तव में सिल्वर क्लोराइड होता है। वास्तव में क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ लिखा है कि सफ़ेद रंग एक ठोस पदार्थ का अवक्षेपण, ये देखिए ठोस मतलब सॉलिड, क्या हो गया सॉलिड है, सॉलिड। देखिए ये आपका रंग कैसा है, सफ़ेद रंग है, जबकि लिखा है कि यह सफ़ेद रंगीय पदार्थ वास्तव में सिल्वर क्लोराइड है। ये देखिए क्या है, सिल्वर क्लोराइड आपको बना है। अब इन्हें क्या बना है, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, क्या बना है, इसको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट बना है। किस किस से मिलकर, तो बोलेंगे कि पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को मिलाया गया। अब मिलाने के बाद क्या बना, तो मिलाने के बाद सिल्वर क्लोराइड बना, जो कि इसका रंग क्या रहा, तो इसका जो रंग रहा से कैसा रहा, तो इसका रंग कैसा रहा, सफ़ेद रहा, है ना। मार्कर जो है ना सुखा जाता है, फान फान नहीं चल रहा है, इसके लिए लगता है गोलाना लगा पड़ेगा, लटक जाता है मार्कर है, चल रहा है ना, चालू है ना। चलिए इसका रंग कैसा आया, सफ़ेद। अभी क्या आया, पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट किसके रूप में, जलीय विलयन के रूप में, है ना, किसके रूप में, जलीय विलयन के रूप में, है ना। चलिए ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, है ना। चलिए आप देखिए आगे क्या था, है ना, जलीय विलयन के रूप में ना, इन था इसमें, किस में और कुछ था इसमें, यहाँ पे और कुछ बात था, अभी वो वाला शायद इसमें है, एक बार देख लेते हैं। चलिए आगे है, इसमें आगे है। चलिए यहाँ पर देखिए अवक्षेपण क्या कह रहा है, इसमें बहुत से यौगिक निम्न धातु आयन होते हैं। सही बात, बहुत से यौगिक जिनमें धातु आयन होता है। धातु आयन मतलब ऋण, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो एक विशिष्ट रंग का अवक्षेप उत्पन्न करता है। और नीचे की तालिका में विभिन्न धातुओं के अवक्षेपों का रंग दिखाया गया। हम लोग जानेंगे कि कौन धातु का अवक्षेप कैसा होता है, कौन धातु का रंग कैसा होता है। लेकिन कभी कभी ये ऐसे रंग का अवक्षेप भी देते हैं जो सूची में दिए गए रंग बिल्कुल अलग होता है। देखिए इसमें कुछ तत्वों का रंग कैसा होता है वो हम लोग जान लेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ से पूछता है जैसे कि आपका स्वर्ण है तो काला है, और देखिए क्रोमियम है, क्या है जी, क्रोमियम। तो क्रोमियम के रंग कैसा होता है, तो गहरा हरा, धुंधला हरा, है ना, मरकरी ग्रीन, नारंगी, बैगनी, पीला, भूरा, भूरा होता है। ये आपका हो गया क्रोमियम का रंग ऐसा होता है। आप देखिए कोबाल्ट का कैसा होता है, तो कोबाल्ट का गुलाबी होता है। कॉपर का नीला, लोहा का हरा, कभी कभी लोहा में जांक लग जाता है ना तो हरा कर देता है। और वैसे तो लोहा लाल और भूरा होता है। ऐसे लोहा कैसा होता है, लोहा का रंग कैसा लाल और भूरा होता है। और मैग्नीज का क्या है, तो पीला गुलाबी। मैग्नीज का रंग कैसा होता है, आपको देखिए दिख रहा होगा, पीला और गुलाबी होता है। यहाँ देखिए लिखा गया है निकल, निकल नहीं होगा, निकेल होगा, क्या होगा, निकेल। तो निकेल का रंग कैसा होता है, तो हरा। और शीशा का कैसा होता है, पीला। शीशा कैसा, पीला, उतना ही पीला नहीं होता है ना, हल्का पीला होता है। और फिर क्या है, अन्य यौगिक पर्याय सफ़ेद रंग के अवक्षेप उत्पन्न करता है। और बाकी जितना भी कंपाउंड है, जितना भी यौगिक है वो क्या करता है कि सफ़ेद रंग का अवक्षेप उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखिए क्रोमियम जो रंग जो उत्पन्न जो कर रहा है, अवक्षेप उत्पन्न जो कर रहा है, से कैसा कैसा कर रहा है, तो आपको बताया गया है गहरा रंग, धुंधला रंग, नारंगी, बैगनी, पीला, भूरा। और कोबाल्ट का जो अवक्षेप जो उत्पन्न हो रहा है कैसा हो रहा है, गुलाबी। और कॉपर का कैसा हो रहा है अवक्षेप उत्पन्न, तो नीला। मतलब इस तरीके से देखिए आपको सीरियस दिया गया है तो आपको ये वाला हो गया। चलिए आपको आता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी एक आगो। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आप देखिए आगे की ओर क्या है, आगे है क्या, संतृप्त विलयन। कौन विलयन है जी, संतृप्त विलयन है। क्या है, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है। सही बात, किसी भी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता हो।
अरे सही बात, देखो इंसान के पास जितना क्षमता रहेगा, कैपेसिटी, उतना ही नहीं काम होगा, काम कर पाएगा। तो उस तरीके से यहाँ पर भी तो है ना कि एक निश्चित ताप पर उतना ही पदार्थ घुलेगा जितना बिलियन की क्या रहेगा, कैपेसिटी मतलब क्षमता रहेगा, है ना। देखिए दूसरा में क्या लिखा है, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलेय की पदार्थ नहीं घुलता, यदि विलायक में विलेय की पदार्थ नहीं घुलता, यदि निश्चित तापमान पर, है ना, निश्चित तापमान पर विलायक में विलेय की पदार्थ, विलायक में विलेय की पदार्थ अगर नहीं घुलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए कितना अच्छा बात लिखा है, आप यहाँ से ही समझ लीजिए, है ना। क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित तापमान पर यदि विलायक में, है ना, विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसी को उल्टा एक और क्या होता है, असंतृप्त विलयन होता है बाबू, है न। तो उसको भी जान लिया जाए। वो देखिए सबसे इजी होता है, सब कुछ आपका यही वाला रहेगा, सब कुछ आपका यही क्या रहेगा, ये आपका रहेगा ने निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर यदि विलायक में, यदि विलायक में विलेय पदार्थ, यदि विलायक में क्या होगा, विलेय पदार्थ घुलता है, क्या होता है जी, विलेय पदार्थ घुलता है तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। उल्टा है ये वाला, थोड़ा जानिएगा, जितना ही सीधा दिख रहा है ने उतना एक आंसर सीधा नहीं है ना। कभी कभी ऐसी होता है, जितना सीधा देखने में लगता है कि सीधा है उतना सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है और टेढ़ा है। देख लीजिए ध्यान, देख टेढ़ा क्या है, देखो पढ़ते हैं, जैसे कि देखो संतृप्त विलयन लग रहा होगा एकदम सीधा, लेकिन देखो थोड़ा तिरछा, तिरछा क्या है कि निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलेय की पदार्थ नहीं घुलता है, संतृप्त विलयन में विलेय की पदार्थ विलायक में नहीं घुलता, उसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। और इसमें क्या है कि निश्चित तापमान पर, है ना, यदि विलायक में विलेय पदार्थ क्या होता है, घुलता है, विलेय पदार्थ क्या होता है, घुलता है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। क्या है, विलायक में विलेय की पदार्थ घुल जाता है, विलेय मतलब चीनी। अरे यार देखो वैसे करो, ये को लीजिए बीकर, बीकर ले लिए, इसमें पहले से क्या है, इसमें पहले से है क्या, विलायक, पहले से क्या है जी, इसमें बाबू पहले से है विलायक, पहले से क्या है, विलायक, और इसमें हम डाल रहे हैं क्या, विलेय, विलेय मतलब चीनी, विलेय मतलब क्या डाल रहे हैं, चीनी, इन कर रहे हैं, चीनिया को हम लोग डाल रहे हैं, है ना। और जब डाल रहे हैं, अब अगर ये घुल गया चीनिया, चीनी क्या हो गया, अगर चीनी घुल गया ने तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। और अगर चीनियाँ नहीं घुलेगा तो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीका सबको समझ में आएगा, एकदम ज़बरदस्त तरीका समझ में आएगा, बशर्ते बने रहिए, है ना। आप लोग देखते रहिए हमारे वीडियो को। देखिए यहाँ पे है ना, चलिए इसको पढ़ दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, चलिए पढ़ देते हैं, हमको से क्या दिक्कत, हमको से कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे आपको पीछे बता दिए हैं ना। यहाँ पे जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए, जिस विलयन में नमक घुल जाता है, लो आ गया ना, जिस विलयन में यहाँ नमक लिया, जहाँ हम विलेय ले रहे थे और जहाँ विलेय था वहाँ भी हम चीनी को लिए थे, तो हम बार बार कहते हैं कि या तो चीनी या तो नमक लीजिए। यहाँ नमक लिया है, चलो ना कुछ नहीं, बहुत हल्का लिखा है, जिस विलयन में नमक घुल जाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अच्छा बात तो लिखा है ना, वो तो हम उतना हल्का सिखाए किए थे, है ना। तो जिस विलयन में नमक घुल जाता है, जिस विलयन में चीनी घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, तो असंतृप्त विलयन कहते हैं। कभी कभी हम कुछ ठोस पदार्थ इतनी मात्रा में घुला सकते हैं कि विलयन में उनकी मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित मात्रा से अधिक रहे, तो वैसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आपको ये भी आता है एग्जाम में कि अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे क्या कि विलयन में उनकी मात्रा, किनकी मात्रा, मतलब कि कुछ ठोस पदार्थ की इतनी मात्रा घुला सकता है,
इतनी मात्रा खुला सकता है कि बिलियन में उनकी मात्रा संतुलित बिलियन की उपस्थिति में देखा जाए तो मात्रा से अधिक रहे तो वैसे बिलियन को हम क्या कहते हैं, अति संतुलित बिलियन कहते हैं। चलिए इसमें कुछ नहीं था, आपके आगे को बता दिया गया है। आप देखिए हेनरी की नियम, हेनरी की नियम तो पढ़ लिया होगा आप, है न। चलिए चलते हैं, कौची के नियम है जी, हेनरी के नियम। अब हम लोग सीखेंगे हेनरी। हेनरी देखो सबसे पहले जानेंगे ने, हेनरी किसी के नाम है। हेनरी क्या है, तो हेनरी किसी के नाम है, जो कि हम लोग अभी जानेंगे कि हेनरी के नियम क्या है न। तो हम लोग चलिए जानते हैं हेनरी की नियम क्या है। चलिए आगे को बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए क्या है हेनरी के नियम है, किसी किसके अनुपात में कह रहा है। तो चलिए चलते हैं क्या कह रहा है इसमें। किसी गैस की किसी द्रव में, किसी गैस की किसी द्रव में घुलनशीलता उस गैस के उस द्रव के ऊपर स्थित आंशिक दाब के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं, हेनरी के नियम कहते हैं। चलिए आपको अभी हम ज़बरदस्त तरीक़ा से बताएंगे, जो कि आपको वैसे लिखा है आपको हम वैसे सिखाएंगे जैसे आपको समझ में आएगा। तो देखिए आपको समझ में कैसे आएगा वैसे हम सिखाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, तो क्या चलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं। तो चलिए हम बोलेंगे कि गैस की विलयता है न, गैस के विलयता देखिए हम लिखते हैं इसमें बाबू, गैस के विलयता क्या लिखेंगे, गैस के विलयता, गैस के विलयता है न, गैस के विलयता है न, गैस के दाब के, गैस के विलयता गैस के दाब के, गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के क्या होता है जी, समानुपाती होता है। क्या होता है जी, समानुपाती होता है बाबू। उसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं, है न। क्या कहते हैं, हेनरी के नियम कहते हैं, है न। क्या बोलेंगे, किसी द्रव में किसी गैस को, ऐसे हम बोल सकते हैं किसी द्रव में किसी गैस को, यहाँ पर नहीं लिखे हैं ना, लिख देते हैं किसी द्रव में, है ना, किसी द्रव में किसी गैस की, किसी द्रव में किसी द्रव में किसी गैस के विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं, हेनरी के नियम कहते हैं। जैसे में समानुपाती क्या होता है तो हम लोग आइए चलकर जानते हैं। जैसे कि देखिए एक होता है न एम समानुपाती पी, क्या होता है, एम समानुपाती पी, जहाँ की मानेंगे कि एम क्या है और पी क्या है। तो हम लोग अभी इसका नाम देंगे, एम क्या है और पी क्या है। तो एम जो है से गैस का विलयता है, एम क्या है, गैस का विलयता है। आपकी सारा बोर्डे पर दिख रहा है, गैस का विलयता, गैस का विलयता है। और पी क्या है, गैस के दाब है। पी क्या है जी, तो गैस के दाब। इन है, ये देखिए एम समानुपाती पी, एम समानुपाती पी। आप हेनरी के नियम में सबसे आपको जबरदस्त रहेगा, इसी को अपनाइए। एम समानुपाती पी, एम से होता है कि गैस का विलयता, पी से होता है गैस के दाब। मतलब कहने का कि गैस के किसी भी द्रव में, किसी भी द्रव में किसी गैस के विलयता और गैस के विलयता गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है जी, समानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं, हेनरी के नियम कहते हैं। आप देखिए निकालेंगे एम बराबर, जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर के एच इंटू पी। आप जहाँ जानेंगे कि जहाँ पर पता है के एच क्या है, जहाँ के एच जो है न से के एच जो है से हेनरी का नियम है। के एच क्या है, तो हेनरी है, हेनरी का नियम। जानेंगे क्या, के एच क्या है, तो के एच जो है से हेनरी का क्या है, नियम है।
केज क्या है, हेनरी का नियम है। ई आपका रहा इतना शॉर्ट में हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत वीवीआई है, हेनरी का नियम बहुत वीवीआई किचन है ये वाला। ये आपको बोर्ड में पूछता है हेनरी का नियम क्या है, तो आज से छूटना नहीं चाहिए। हम बार बार कहते हैं, बोलते हैं ज़्यादा और करते हैं वादा, और जो करते हैं वादा वही बोर्ड में भी आता है ना। देखिए क्या है हेनरी के नियम। तो हेनरी के नियम या तो आप ऐसे, या तो आप बुक पढ़ेंगे, आपको हम जैसा पढ़ाए हैं आपको ऐसा शायद नहीं मिलेगा। आप कहीं भी ढूंढ करके देख लीजिएगा क्या पढ़ाए हैं। तो किसी ड्राम में गैस का बिल आता गैस के दाब के समानुपाती होता है, यही क्या है, हेनरी का नियम है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, हम लोग बढ़ेंगे। आप देखिए हेनरी का कुछ सीमाएं हैं, ये भी पूछता है कि हेनरी के सीमाएं को लिखे, है ना। हेनरी के सीमाएं क्या है वो देख लीजिए। पहला में है क्या जी, पहला में है कि बहुत ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसमें टेम्परेचर बहुत कम होना नहीं चाहिए। ये पहला आपका हो गया सीमा। आप देखिए दो में क्या है कि दाब का मानदंड नहीं होना चाहिए, दाब के मानदंड नहीं होना चाहिए। आप देखिए तीसरा में क्या है कि गैस के विलयता किसी विलायक में काम होना चाहिए, गैस की विलयता किसी विलायक में क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। आप कह रहा तीसरा। आप देखिए चौथा में क्या है कि गैस की आणविक अवस्था, गैस की आणविक अवस्था द्रव और गैसीय दोनों अवस्था में समान होनी चाहिए, है न, समान होने चाहिए। अर्थात गैसों का ना तो संयोजन और ना ही तो वियोजन होता है। गैस का ना तो हम उसको सहयोग कर सकते हैं और नहीं तो हम उसको अलग कर सकते हैं। गैस में मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, गैस जैसे था वैसे ही रहेगा, है न, गैस जैसे था वैसा ही रहेगा, गैस में कोई परिवर्तन नहीं। ये आपका रहा क्या, सीमा। हेनरी का क्या रहा, सीमा रहा, है न। आप देखिए आपका आ गया वाष्प दाब, है ना। एक क्या है जी, ये आपका रहा वाष्प दाब। तो हम लोग जानेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है। क्या किसी पदार्थ की गैसीय वाष्प अवस्था में, किसी पदार्थ की गैसीय या वाष्प अवस्था में बदलने की प्रवृत्ति का माप और यह तापमान के साथ बढ़ता है। सही बात है, गैस जो बढ़ता है तापमान के, या तो जो भी वाष्प अवस्था जो मतलब बदलता है ऐसे तापमान के अनुसार, हम जितना ताप को बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, गैस भी बढ़ेगा और उतना ही क्या होगा कि वाष्पित भी होगा। जिस पदार्थ को अपन लोग गर्म कर रहे हैं, है न, तो वह तापमान जिस पर किसी द्रव की सतह पर वाष्प का दबाव परिवेश द्वारा लगाए गए दबाव के बराबर हो जाता है, उसी को हम द्रव का क्वथनांक भी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक भी कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए ये आपका पता है क्या है, ताप है। ये क्या है जी, ताप है। और ये पता है क्या है, बीकर, मतलब ये है कुकर, मतलब एक बर्तन लिया है, ये आपका हो गया बीकर। ये क्या हो गया, बीकर आपका हो गया। और ये पता है क्या, इसमें भार पड़ा है द्रव, इसमें क्या है जी, द्रव है, इसमें क्या है, द्रव है। अभी देखिए पता है कुछ हो रहा है, ये तो हो रहा है वाष्पित। ये देखिए ये क्या हो रहा है, वाष्पित। क्या क्या हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, तापमान को हम बढ़ा रहे हैं। तो जितने हम बढ़ाएंगे तापमान को, वाष्प उतना ही क्या होगा, फैलेगा। वाष्प मतलब गैस जो होगा सो उतना ही क्या होगा, फैलेगा। तो यहाँ पर देखिए ताप, अभी क्या है, बीकर, है न। और इसमें क्या डाले हैं, मानिए कि द्रव में हम डाले हैं पानी को, है न, जल, पानी मतलब जल को डाले हैं। चलिए डला गया जल बहुत बढ़िया तरीका से, है न। हेलो, आवाज आ रहा है, हाँ आवाज जाएगा। चलिए हम लोग कहाँ चल रहे थे, आगे पीछे ऊपर नीचे, कुकर के पीछे हम लोग चल रहे थे, है न। चलिए कुछ तो उसको कर रहे थे, हम लोग गरम कर रहे थे। तो हम बता रहे थे ने कि जितने हम गरम करेंगे उतने गैस क्या होगा, फैलेगा, है न। तो चलिए ऐसा बात है।
तो हम पढ़ रहे थे वाष्प दाब, तो इसको पढ़ा दिए थे हम वाष्प दाब बोला में, है नहीं? वाष्प दाब बोला में क्या किए थे? पढ़ा दिए थे। चलिए चलते हैं आगे। आपको बताते हुए चले ना कि हम लोग वाष्प दाब को सूचित करते हैं किस से, है नहीं? तो भाई वाष्प दाब को हम लोग सूचित करते हैं, ये देखिए पी पर पावर जो को होता है छोटका एस से हम लोग सूचित करते हैं, इससे सूचित किया जाता है ना? वाष्प दाब को इसी से सूचित किया जाता है, इसको जानेंगे, है ना? अब बाकी यहाँ क्या बताए थे हम? यहाँ पर समझा रहे थे तापमान, तापमान है। अभी क्या है? तो एक बीकर ही बताए थे, बीकर मतलब होता है बर्तन। अभी जैसे क्या है? जल है, जल ले लेते हैं और इसमें क्या हो रहा है? ये आपका वाष्पित हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा था? वाष्प, है ना? जितना हम तापमान देंगे उतना ही क्या होगा? आपका वाष्प मतलब कि प्रवृत्ति मतलब फैलेगा, है ना? ये देखिए बीकर, देखिए जल में होगा, है ना? आपको ये बता दिया गया था। लेकिन जानिए कि वाष्प दाब को हम लोग, है ना, पी एस से सूचित किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इधर की ओर, है ना? थोड़ा इधर आएगा, हेलो, इधर आएगा। देखो काम क्या है वाष्प दाब का अपने मन में। देखो बात है ना, खाली इसको खाली पढ़ना है ना? एक बार खाली क्या करना है? पढ़ना है। देखो किसको? यहाँ है ना, ऐसे ऐसे अभी पढ़ेंगे हम लोग, देखिए कैसे कैसे पढ़ेंगे सब अभी हम लोग पढ़ देंगे, है ना? आज छोड़ेंगे नहीं, आज पकड़ कर तोड़ेंगे केमिस्ट्री को, है ना? देखिए इसमें बताते हुए चले ना, हम बताएंगे अभी। देखिए दो गो पॉइंट क्या है ना, बड़े ज़बरदस्त दो गो पॉइंट है। देखिए दोनों पॉइंट क्या है, देखिए उसमें है ना, देखिए उसमें दो गो पॉइंट है ना, ठोस का ठोस में विलयन, है ना? पहले हम लिख लेते हैं आराम से। ठोस क्या है? ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ना सॉलिड सॉल्यूशन, है ना? सॉलिड सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए पदार्थ को परस्पर मिश्रण करने पर ठोस का ठोस में विलयन जो बनता है, ठोस का ठोस में विलयन जो बहु बनता है, से पता है विलयन दो प्रकार के होता है। ठोस का ठोस में जो विलयन जो बनता है से क्या प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है जी? दो प्रकार के होता है। आप जानिए दो प्रकार के कौन कौन होता है। तो पहला में होता है, पता है क्या? पहला में होता है प्रतिस्थापनात्मक। क्या पढ़ेंगे जी? प्रतिस्थापनात्मक, स्थापनात्मक, है ना? क्या पढ़ेंगे पहलका को? प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन, ठोस विलयन। चलिए दूसरा में पता है क्या है? दूसरा में होता है ना अंतराली ठोस विलयन, है ना? दूसरा में होता है जी अंतराली ठोस विलयन। आप देखिए आपको दोनों बताएंगे अभी, है ना, एकदम बेहतरीन तरीका से। क्या है? ठोस का ठोस में विलयन जो होता है दो प्रकार के होता है। पहला क्या? प्रतिस्थापनात्मक, है ना, प्रतिस्थापनात्मक। और फिर दूसरा क्या? अंतराली ठोस, है ना? अंतराली ठोस विलयन क्या होता है ना? और प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन क्या होता है? दोनों को एक बार जान लिया जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इसका आंसर, है ना, प्रतिस्थापनात्मक के। चलिए शुरू करते हैं। इसका क्या होता है? तो होता है जो विलयन में, पहले आराम से लिख लिया जाए, जो विलयन में एक ठोस पदार्थ के अणु परमाणु या आयन
या आयन दूसरे ठोस पदार्थ के सहित प्रतिपक्ष को क्या उनसे स्थान है जी? हाँ, उस स्थान से प्रतिस्थापित कर वहाँ क्या होता है? पिरिवस्त होता है। पिरिवस्त ऐसे होगा। अच्छा, वो वाला होगा। चलिए ठीक है, क्या है? ये वाला होगा प्रविष्ट। अच्छा, ठा है जी, प्रविष्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? आप देखिए, इसको हम लोग शुरू से पहले पढ़ेंगे तो पता है, इसको पे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों को चित्र होता है, दोनों को हम लोग चित्र समझ लेंगे। तो चलिए, इसमें क्या है? अंतराली ठोस विलयन। चलिए इसमें एक बार देख रहे हैं अंतराली वाला में क्या होता है। तो इसमें बोलेंगे बाबू कि जो विलयन एक ठोस पदार्थ की परमाणु दूसरे ठोस पदार्थ की परमाणु इतना कि परमाणु क्रिस्टल जालक के अंतराली स्थानों होगा यहाँ पे, स्थानों में प्रवेश, स्थानों में क्या करता है? प्रवेश कर जाती है। उसे क्या कहते हैं? अंतराली ठोस विलयन। हम लोग चलेंगे, देखिए इसका चित्र होता है, हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे चित्र होता है कि नहीं होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए क्या इसमें जानेंगे अभी हम लोग, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि जो विलयन में, चलिए आते हैं हम लोग, सबसे पहला आते हैं प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन क्या है। तो बोलेंगे कि जो विलयन में एक ठोस पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन दूसरे ठोस पदार्थ के, एक ठोस पदार्थ में क्या लिए? 3 चीज लिए हैं, अणु, परमाणु और आयन, और दूसरे ठोस पदार्थ के सहित प्रतिपक्ष को उस स्थान से प्रतिस्थापित कर वहाँ क्या होता है ना? परिवष्ट हो जाता है। क्या होता है? परिवष्ट के मतलब होता है ने कि विलय अलग रहेगा और विलायक अलग रहेगा। जैसे में देखिए, यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए A1 2 3 4, फिर लीजिए 1 2 3 4, और लीजिए 1 2 3 4। इसमें देखिए 2 गो है, एक विलेय और एक विलायक। तो कैसे पकड़ेंगे? तो एगो के पूरा क्या कर दीजिए ना, भर दीजिए। एगो के क्या कर दीजिए, पूरा एकदम पकड़ के कचकचा के भर दीजिए।
देखिए भर देंगे हम, ये देखिए भर देंगे, तो भर देंगे तो जो भरा हुआ है इसे क्या है, विलेय है ना। यहाँ पे देखिए बाबू, ये देखिए भरा हुआ है, तो भरा हुआ इसे क्या है, तो जो भरा हुआ है से क्या है, विलेय है ना। अब एक देखिए खाली है, उसको क्या बोलेंगे, विलायक। क्या बोलेंगे, विलायक। ये जो चित्र जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसे पता है किसका है, प्रतिस्थापनात्मक। क्या हो रहा है, प्रतिस्थापनात्मक के। एक किसमें क्या कहता है, अंतराली ठोस विलयन में क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो विलयन एक ठोस पदार्थ की परमाणु, देखिए जो विलयन एक ठोस पदार्थ की परमाणु, एक ठोस पदार्थ की परमाणु दूसरे ठोस पदार्थ की परमाणु क्रिस्टल जालक के अंतराली स्थान में प्रवेश करता है। ये तो प्रवेश करता है, लेकिन कहाँ, तो अंतराली स्थान में। अंतराली मतलब अंदर, कहाँ प्रवेश करेगा, अंतराली के मतलब अंदर। जैसे में देखिए ये हो गया 1 2 3 4, खाली गोल का बनाइए है ना, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका हो गया। और लेकिन इसमें सटेगा है ना, इसमें देखिए और सटेगा, थोड़ा सा इसको ढंग से थोड़ा सा बनाते हैं है ना। ऐसे तो इस सटेगा, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए सटा देते हैं, इसको अच्छा से कर देते हैं, सटेगा। ये वाला हम सटाए नहीं है, देखिए ऐसे देखिए, ये वाला देखिए सटेगा इस सब में है ना। देखिए सटेगा, ये देखिए इस रूप में रहेगा है ना, ये देखिए ऐसे रहेगा। अब इसमें क्या रहा है ना, अंतराली, अंतराली स्थान मतलब कि यह रहेगा अंदर की ओर से। देखिए माने कि ब्लैक में लेते हैं से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए। तो बाबू ये जो है कौन, ये जो है से पता है क्या होगा, ये आपका हो जाएगा विलेय, ये आपका हो जाएगा विलेय। अब एक और देखिए है ना, एक और देखिए, ये जो है ना खाली गोल का, ये हो जाएगा क्या, विलायक। ये आपका क्या हो जाएगा जी, विलायक। यहाँ पर देखिए खुद कह रहा है, क्या कह रहा है कि परमाणु क्रिस्टल जालक के अंतराली स्थान में प्रवेश करता है। देखिए परमाणु जो क्रिस्टल जो जालक है से देखिए कहाँ कर रहा, अंतराली स्थान में, मतलब कि अंदर के स्थान में क्या कर रहा है, वो प्रवेश कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अंतराली ठोस विलयन कहेंगे। ये आपका रहा प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन और अंतराली ठोस विलयन। अब हम लोग है ना आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे क्या है, चलिए वाष्प दाब का अवनमन है न। चलिए अगला के देखिए क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है। क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है। हम लोग चलेंगे वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इसमें क्या लिखा है, इसमें कैसे आया है, देखिए चलते हैं पढ़ते हैं। क्या है कि जिससे विलेय के कुछ अणु है ना, वाष्प दाब का अवनमन में जिससे विलेय के कुछ अणु सतह पर आ जाते हैं। कुछ अणु कहाँ आता है, सतह पर। इस कारण विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब और शुद्ध विलायक के तुलना में उसी ताप पर कम हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, है ने बाबू। चलिए इसका एक और होता है और इसका आंसर में सबसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। देखिए अर्थात में क्या होता है, तो होता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ने, इसका होता है एक और शुद्ध विलायक की वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब है ने, और विलयन
और विलयन के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को क्या कहेंगे? तो अंतर को हम पता है क्या कहेंगे? अंतर को हम लोग कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। कितना मजा आया होगा, देख लिए तो अवनमन कहते हैं। ई देखिए, ई कीजिए और ई देखिए, आखिर देखिए दोनों मेरा ही काम है ना। ए भी जो हम जो लिखे ये भी मेरा ही काम है, बट ए भी देखिए इसलिए हम लोग को बता रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपको अपने ही अंदाज में पढ़ना है। ये भी अपने ही भाषा में है, बट दो गवाह कर देते हैं, आपको जो अच्छा लगे है ना, आपको जो समझ में आएगा आप उसको कवर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए वही वाला बात लिखा है। देखिए विलायक, देखिए लिखा नहीं है विलयन का वाष्प दाब अशुद्ध विलायक की तुलना में उस ताप पर क्या होता है, कम हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, वही तो बात यहाँ लिखा है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पता है कैसे पकड़ेंगे। एक देखिए, एक होता है ना पीपर पावर 0 और फिर माइनस पीपर पावर कितना होता है ना, छोटका एस होता है। ई देख रहे हैं, ई देखिए, आप देखना है यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे देखना है कि ई जो है, ए देखिए, ए जो है देखिए ए है, मतलब कि पेपर पावर जो 0 है ना से शुद्ध विलयन का वाष्प दाब को हम लोग सूचित करते हैं किससे, पेपर पावर 0 से। और उसके बाद ई देखिए विलयन के वाष्प दाब है ना, विलयन के वाष्प दाब, तो ए जो देख रहे हैं पी एस है से क्या है, विलयन के वाष्प दाब है। तो विलयन के वाष्प दाब को हम लोग सूचित करते हैं किससे, पेपर पावर स्मॉल एस से सूचित करते हैं। तो यही कह रहा है जी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, तो ये देखिए आपका हो गया शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और क्या है विलयन के वाष्प दाब के अंतर मतलब घटाव। देखिए यहाँ घटाव है ने, केकर घटाव है, तो विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा खाली पकड़िए, इसको सिर्फ वैसे पकड़िए और बाकी आपके दिमाग में जो घुसेगा से कभी निकलेगा नहीं। इतना में ही क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है। अभी इसको हम लोग आगे को इसको हम लोग यूज करेंगे है ना, किसको, वाष्प दाब का अवनमन को। इसको कस के धरिएगा, ये आपको कहीं न कहीं डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो देखिए आगे भी जस्ट आपको आने वाला है ना। चलिए देखिए आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए खाली पतल आया है, इसको भरना है। ये कैसे भरेगा है ना, देखिए एकदम इसको भरना है। ये कैसे भरेगा, आपका सिर्फ सवाल क्या है, ये देखिए हाव लगा लिखा गया है, वाष्प पे हाव का अपक्षेपिक, ये गलत लिखा गया, हाव नहीं होगा है ना, दाब होगा वहाँ पर ही, थोड़ा ध्यान से है ना। क्या होगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो यहाँ पर ये हाव नहीं, यहाँ पर ये दाब होगा है ना। क्या होगा, दाब, जैसन है वो इसने कर दीजिए, दाब होगा यहाँ पर ही। क्या होगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, तो ये सबसे हल्का है। ये सब जो पढ़ा रहे हैं ना, वाष्प दाब क्या है, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत भी आई है। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, किसी भी सेट में देख लीजिएगा, आपको ये वाला आल रहेगा। तो लोग वहाँ पर समझ में नहीं आता है ना कि किस तरीक़ा से हम इसको बनाएंगे है ना, कैसे लिखेंगे। लेकिन देखिए इसको आज हम लोग समझना है किस रूप में कैसे करना है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं। सवाल क्या था, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखिए सबसे इजी होता है, सबसे देखिए इजी क्या होता है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, वाष्प दाब का अवनमन। तो पता है देखिए क्या होता है ने, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र पता है क्या होता है, देखिए लिखते हैं यहाँ पर ही हम लिखते हैं, दिख रहा होगा ये वाला है ने, वाष्प दाब का अपेक्षिक
अपेक्षिक अवनमन बराबर। तो पता है क्या कीजिए, खाली इसको खाली वाष्प दाब खाली इसको ढाक लीजिए, ऐसे करके ढाक लीजिए। क्या दिख रहा है? वाष्प दाब का अवनमन। आप देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। और नीचे कीजिए बट्टा में। अभी देखिए आपको अभी हम लाए थे वाष्प दाब का अवनमन को, हम लोग अभी लाए थे अंतर में, है ना। उसको याद रखिएगा, उसको अभी हम लोग यूज करेंगे, है ना। चलिए नीचे हम लोग लिखेंगे, पता है क्या? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। चलिए इसको लिख देंगे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। चलिए देख रहे होंगे आप लोग। आप देखिए इसको यूज में आने वाला है। तो अभी हम इतना बराबर लाए थे, क्या पता है अंतर में? पी पर पावर 0 था माइनस पी पर पावर छोटा एस मतलब स्मॉल में। आप देखिए बराबर थोड़ा सा ठीक से दीजिएगा, है ना। ये पता है ऐसे होगा। अब देखिए क्या है शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में अभी हम बताए थे, पता है पी पर पावर क्या होगा ने, पी पर पावर ए 0 होगा, बताए थे अभी हम, है ना। पी पर पावर क्या होगा? 0 होगा। ये देखिए तो यही वाला देखिए मैटारवा है ये पूरा, ये जो ये खाली बात लिखा हुआ है और ये बात नहीं बल्कि खाली उसका संकेत है। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर आ जाए कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, तो बोलना है ने कि वाष्प दाब का अवनमन और वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहेंगे। भागा में है तो हम उसको अनुपात में फिर से एक बार, वाष्प दाब का अवनमन, है न, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहेंगे? तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इतना को पकड़िए रखिए, है ना। आपको अभी इतना हम बताए थे, ये वाला अभी आपको पीछे हम आप इतना पकड़िए। आपको भी सिखाया गया था कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का हम लोग संकेत किया है, देखिए ई वाला। आप जैसे ही इतना को पकड़ते हैं तो कभी भूलिएगा नहीं। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपका क्या रहा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है न। चलिए ये भी लग रहा है खाली पत्तल है। चलिए इसको ही बिछाते हैं। ये देखिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, रावल का नियम, है ना। रावल का नियम बहुत ही वाला इम्पोर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड में एकदम आता रहता है सब। ये सब क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में, है ना, घिरने नियन क्या होता है ना कि नचते रहता है, बशर्ते 2 साल पर 1 साल पर, लेकिन 1.5 साल पर नहीं, 1 साल पर पूछते रहता है ये वाला। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्या है? रावल का नियम है। तो रावल का नियम सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन क्या है? देखिए अभी हम आपको क्या सिखाए थे ना, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन। तो भाई लिख दीजिए उसका संकेतवा क्या था? तो पी पर 0 अवान्तर मतलब घटाओ, तो पी पर माइनस क्या स्मॉल एस, और फिर क्या पी पर 0, इतना के बराबर। बराबर ना? हाँ बराबर। अब पता एक और आपको हम पीछे लाए थे, पता पीछे क्या लाए थे? पीछे लाए थे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज लाए थे, विलेय का मोल प्रभाज। तो बताइए हम बताए थे ना पीछे आपको अभी, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का बाबू मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। पता है विलेय पूछ रहा है ने, तो बस यही तो लाए थे जी। देखिए यही ने, तो यहाँ पर यही तो रख करना है। यही कभी कभी क्या हो जाता है, तो है ना स्मॉल एन और आगे जितना वहाँ दिख रहा है उतना। यही देखिए यही पता है रावल का क्या है नियम है, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा होगा जब तक उसको पूरा खुल करके नहीं बताएंगे, है ना। देखिए आप पता है ई पता है पूरा एक क्या है पूरा, ये देखिए ये पूरा का नाम क्या है? ई पूरा का जो नाम पता है क्या हो गया? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये जो पूरा से क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और ये पता है पूरा क्या है? विलेय का मोल प्रभाज।
तो हम कहेंगे रावल के नियम में पता है क्या, ऐसे कहेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन है ना विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रावल का नियम कहते हैं, जो कि वाला आपको पीछे अभी बताया गया था। अभी हम आपको शुरुआत में बोल रहे थे, जितना भी आपको हम बता रहे हैं व्यंजक, इसको पकड़ करके रखेंगे, है ना। आपको समझ में आया। देखिए हम बार बार कहते हैं, अब कितना हम लिखेंगे, लिखल पार नहीं लगेगा, है ना, लिखना भी नहीं, इसको समझने की कोशिश करना है। ये है ही क्या, ये पूरा क्या हम सिखा रहे हैं बार बार, ये पूरा को हम क्या सिखा रहे हैं कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन है, ये पूरा क्या है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन। अभी क्या है, तो विलेय के मोल प्रभाज के क्या है, बराबर में है, तो वही क्या है, रावल का नियम है, वही क्या है, तो रावल का नियम है। अब चलते हैं आगे की ओर, हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे है कि नहीं, है ना। चलिए अब आगे है, कुछ लग रहा है, कुछ लगता है नहीं है, लेकिन पता है थोड़ा 2 पॉइंट है। अरे यार देखिए क्या, ये तो पीछे पढ़ाई में किए थे, है ना, चलो बार बार आ गया न, पढ़ा दिए थे हम पीछे, चलिए ये वाला हो गया। लेकिन पता है 2 बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 बात, पता है 2 बात क्या है, देखिए 2 बात है न, देखिए एक होता है अनादर्श विलयन, एक होता है आदर्श विलयन, तो दोनों के क्या कर लिया जाए कि दोनों के जान लिया जाए। एक होता है आदर्श विलयन, ये वाला पूछता है जी क्या होता है, आदर्श विलयन, है ना, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। अब एक होता है पता है अनादर्श, एक होता है अनादर्श विलयन, अनादर्श, इसको हम लोग एक और नाम है, उसको बोलते हैं ना वास्तविक विलयन। क्या बोलते हैं जी, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। ये सबसे हल्का है ना, सबसे हल्का है, लेकिन हल्का तब है ना जब उसे बार बार यूज करते हैं। अब जो बच्चे कभी लाइफ में कहीं पढ़वे नहीं किया है ना, आप खाली 10वां में वाला पढ़ा होगा, थोड़ा 10वां में से सुंगल भी आपको मिलेगा, ये सब खाली विलियन सब कुछ रहता है, 10वां में कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए जो बच्चे पहले है कोई दिक्कत नहीं, खाली आराम से बात को सुनते रहिए हमारी, है ना। आप देखिए आदर्श विलयन क्या होता है, जान लिया जाए, एकदम जान लिया जाए, छोड़ना नहीं तोड़ना है। पता है क्या है आदर्श विलयन, तो बोलेंगे कि वैसा विलयन जो रावल के नियम को पालन करता है ना, वैसा विलयन जो रावल को नियम को पालन करता है। ये क्या करता है ने कि रावल के जो नियम है बाबू, तो रावल के नियम को क्या करता है, रावल के नियम को क्या करता है, तो पालन करता है। क्या करता है, पालन करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। और इसमें क्या है ने, यहाँ को बता दिए हैं कि रावल का नियम क्या होता है, क्या होता है रावल के नियम, तो बताए थे ने कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, रावल के नियम कहते हैं। तो वही न, आप देखिए रावल के नियम को जो पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, लेकिन जो रावल के नियम के पालन ना करे, है न, जो रावल के नियम, जो रावल के नियम पालन नहीं करता है न, पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन। तो चलिए आप सभी को आज की क्लास में है ना, आपको 0 से लेकर के है ना, आपको हम यहाँ तक लेकर के आए हैं, और अभी अब आगे जाना बाकी है, तो वो आपको है ना अगले क्लास में दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए है ना इतने रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, आपकी अनेक प्रकार के दोस्त वगैरह होंगे, आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, आपकी मौसा मौसी के परिवार होंगे ना, मामा माने के जो भी है, चाचा चाची जो भी है, सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बाकी आजकल इतने रहेगा, अगले वीडियो में मिलेंगे।